दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम न्यू एडुटेरिया बुक का 1000 करेंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर कितना, तो सेट नंबर 12 का सोल्यूशन करेंगे तथा इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जीके बनेंगे साथ में हम उसको भी याद करते चलेंगे। इससे यह होगा कि आपको करेंट अफेयर्स के साथ जीके भी मजबूत होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आगे चल के साबित होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह रहा कि देखिए, आज का हमारा जो सोल्यूशन होने वाला है यह इस तरह का सोल्यूशन वाला है। बिहार के जो राज्यपाल है या फिर अदर जिस जिस राज्य के भी राज्यपाल है या परियोजना है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है। वह कौन सा मिशन है? डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया है। तो हम हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते चलेंगे, जिससे आपको यही याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यह कौन सा मंत्रालय? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? यह इस नाम को याद रखिएगा। कौन सा मान? तो भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लिए? तो वह लिए हैं पंजाब के। किसके? तो पंजाब के लिए हैं। तो देखते हैं पंजाब के जो राज्यपाल है कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल है। और असम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दात्रे है। और उत्तराखंड के गुरमीत सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप, क्या है आप इसको याद रखिएगा, कॉल योर कॉप है। क्या? कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा? ये नागालैंड के द्वारा। किसके द्वारा? यह नागालैंड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन ई आधारित वोटिंग समाधान विकसित की है? को क्या चाहिए? ई वोटिंग जो विकसित किया गया है स्मार्टफोन के द्वारा, वो किस राज्य द्वारा किया गया है? तो वह किया गया है आपको तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तो वह तेलंगाना के द्वारा किया गया है। तो चलिए देखते हैं तेलंगाना के जो मुख्य राज्यपाल है वो कौन से हैं? तो सौंदर्य राजन है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो सौंदर्य राजन है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि है। और आंध्र प्रदेश का विश्वभूषण हरिश्चंद्र होंगे। और केरल के आरिफ मोहम्मद खान। कौन? तो आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो जो हमने 1 से लेके 11 तक सेट करवा दिए हैं, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह का सलूशन आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि जीके करेंट अफेयर्स के साथ आपका जीके भी मजबूत होता जाता है। तो चलिए देखते हैं कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का शुरुआत किया है, जिसका नाम क्या है? क्या है? पहला मानव युक्त महासागर मिशन है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है समुद्रयान। क्या है उसका नाम? समुद्रयान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? कौन सा इंडेक्स है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो वह रहा 101। कितना? 101 रहा। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं कि विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो वह 135 है। कितना? 135 है। और खुशहाली में कितना है? तो वह 136 है। कितना? खुशहाली में 136 हो गया, और विश्व शांति में 135 हो गया। और विश्व जेंडर गैप में कितना है? 140 है। और प्रेस स्वतंत्रता में 142 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें बी नहीं होगा। कौन? बी नहीं है। तो कौन कौन है? तो डेविड कार्ड है, और जोशुआ एंग्रिस्ट है, और गुड इम्बेस है। तो इसमें कौन नहीं है? देवेत्री मुरा तो नहीं है। तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको शांति का पुरस्कार दिया गया था। क्या चीज़? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये कौन से देश है? तो ये रूस से बिलोंग करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ, कौन सी पुस्तक है? राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। कौन? रस्किन बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा आर के सिंह ने 1000 मेगावाट का पाकल दुल पर जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है?
कौन सी परियोजना है? तो पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो वह किस नदी पर किया गया है? वह किया गया है मरुसुदर नदी पर। क्या है? मरुसुदूर नदी पर, मरुसुदूर नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मरुसुदूर नदी पर किया गया है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो किस नदी पर है? वह सतलज नदी पर है। और शाहपुरी कंडी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो वह रावी नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना शुरुआत किया गया? कौन सी शिक्षा योजना है? तो मुफ्त शिक्षा योजना का शुरुआत कौन सा राज्य द्वारा किया गया है? तो वह किया गया हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो वह हरियाणा के द्वारा किया गया। चलिए एक बात याद रखिएगा कि हरियाणा से एक और परियोजना चलाया गया था। कौन सा परियोजना? तो संजीवनी परियोजना। कौन सा? तो संजीवनी परियोजना हरियाणा से ही चलाया गया। और उड़ीसा की योजना कौन सी है? तो सड़क दुर्घटना से रिलेटेड योजना थी, वो रक्षिता योजना थी। और पंख कौन सा राज्य का? तो मध्य प्रदेश की योजना है। और चिरंजीवी योजना कौन सी राज्य की है? तो वह राजस्थान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत का प्रथम घाटा है, मतलब कि प्रथम घाटा जो रहने वाला है वो कितना % रहने वाला है? तो कितना रहेगा? वह रहेगा आपको सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। कितना? तो 2.8% रहने वाला है सकल घरेलू उत्पाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम के मेटा क्या एक मेटा करने का निर्णय लिया है? तो वो किसके द्वारा किया गया? तो वह फेसबुक के द्वारा किया गया है। चलिए इसे देखते हैं कि फेसबुक की जो स्थापना किया गया था कितना में? तो 2004 में किया गया था। दोस्तों आप इस सब को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो व्हाट्सएप का जो स्थापना कब किया गया? तो 2009 में किया गया है। और ट्विटर का स्थापना 2006 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर कौन सा है? पहला स्मॉग टावर लगाया है वह कौन सा राज्य में? तो वह दिल्ली में लगाया गया। पहला बोलेगा तो दिल्ली हो जाएगा, लेकिन जो सबसे ऊंचा बोलेगा यानी कि सबसे जो हाइट में बोलेगा तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? तो वह चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या? तो वह चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआ गम्मू है। क्या है? गुआ गम्मू है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वह किया गया चाइना के द्वारा। कौन सा? तो चाइना के द्वारा प्रथम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाले जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था, यानी कि भारत की तरफ से जो रूस की सेना में भाग लेने वाले नौसेना दिवस पर जो भाग लिया था वो भारत का कौन सा जहाज था, इसे ये बताना है। तो कौन था? तो वो INS तवर था। कौन सा? INS तवर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? कौन सा है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए। तो किसे बनाया गया? तो वह बनाया गया आशीष सिराधोनकर को। किसे? आशीष सिराधोनकर को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 20-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों के अवरोही क्रम में बताना है। यानी कि क्या बताना है? जो कपास का जो सबसे अधिक होता है अवरोही क्रम में उसी तरह को बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा। पहला कौन था? तो पहला कपास में महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा गुजरात हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा तेलंगाना हो जाएगा। पहला क्या था? तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना। ये सब क्या में है? तो कपास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया जा रहा है? कौन सी प्रोजेक्ट के तहत? तो सी वर्ड प्रोजेक्ट के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया जा रहा है? तो वह कहाँ बनाया जा रहा है? तो वह काराबार क्या है? काराबार कर्नाटक में बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? भारत के जो नए लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया सोनाली सिंह को। किसे? सोनाली सिंह को। यह पहले कौन थे? तो पहले यह दीपक दास थे। और इसमें से आप देख लीजिए कि गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो भारत के CGA हैं। क्या? भारत के CGA। और CGA का जो अनुच्छेद कितना में वर्णन है? 198 में CGA का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? कौन सा देश में फूमियो किशिदा को पुनः प्रधानमंत्री चुना गया है? तो कहाँ? तो वह जापान में। कहाँ? जापान में चुना गया है।
चलिए देखते हैं इसे। जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। इंडोनेशिया की नई राजधानी, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा कि इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बनी है वो कौन बन रहा है? तो नूर संतारा, क्या है? नूर संतारा बन रहा है। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी हनोई है। कहाँ? तो हनोई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अभ्यास क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 कौन सा है? तो शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन दो देशों के मध्य किया गया? तो किन दो देशों को मध्य किया गया? तो यह किया गया है भारत और फ्रांस के बीच। किसे? तो भारत और फ्रांस के बीच किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार 850 मेगावाट क्षमता की रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रहा है? तो कौन सी परियोजना है? यह रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। तो वह कौन सी नदी पर किया जा रहा है? तो कौन सा? तो वह चिनाब नदी पर किया जा रहा है। कौन सा? तो चिनाब नदी पर किया जा रहा है। और रावी को ही अन्य नाम क्या है? तो रावी को ही हम पारूसनी कहते हैं। क्या? आप इसे भी याद रखिएगा। रावी को हम कौन सी नदी के नाम से भी जानते हैं? तो पारूसनी रवि के नाम से जानते हैं। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में हुआ था। किसे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था यह समझौता, कि 1960 में हुआ था। तो भारत के तरफ से नेहरू गए थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे। और इस समझौता की जो मध्यस्थता किए थे वो किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा को किया गया था। यह तीनों क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था कब हुआ था? तो यह 1960 में हुआ था। इसमें कौन कौन से भाग लिए थे यह भी पूछा गया है, और किसके मध्यस्थता के बीच कराया गया था यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप तीनों को जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? कौन सा मंत्री? सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो वह बने हैं अमित शाह। कौन? अमित शाह। यह नया मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय। तो इसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमित शाह को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 में, कितना? जुलाई 2021 माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? ये भी VVI क्वेश्चन है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो वह कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है जॉर्जिया में। कहाँ? जॉर्जिया में किया गया है महात्मा गांधी का मूर्ति का अनावरण। तो देखते हैं इसे। तो जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। कहाँ? तिबिलिसी है। और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन का स्टॉकहोम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? कौन सी देश की है? तो यह एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो किसे बनाया गया? यह काजा कलास को बनाया गया। किसे? काजा कलास को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यातक गंतव्य देश बना गया? कौन सा? तो शीर्ष निर्यातक गंतव्य देश बन गया। वो कौन सा देश है? तो USA है। कौन सा? तो USA है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक तू युद्धाभ्यास किया है? कौन सा युद्धाभ्यास है? तो दस्तलिक तू है। जिसने ये किस देश के द्वारा किया गया? तो भारत या और उज्बेकिस्तान के दास। किसके? तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ यह किया गया है। तो इस देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। उस उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद है। और किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक हो गया। और काजा कलास जो है, नहीं, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? एस्ताना हो गया। और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे हो गया। आप इस सब का राजधानी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो 4-5 देश है ये पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा सूचकांक में? शांति सूचकांक में। आगे ही हमने ये क्वेश्चन बता दिया है, तो आप जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो हम बता देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 135 हो गया। शांति सूचकांक में 135 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों ट्रैक करने वाली युद्धपोत कौन सी है? क्या है? परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाली, ना कि चलाने वाली। ये इसका काम क्या है? इसका काम है सिर्फ ओनली ये ट्रैक करेगी। कौन सा है? तो ये INS ध्रुव है। कौन सा? INS ध्रुव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरुआत किया गया? कौन सा है? मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। किसे? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बीकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? यानी कि संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, जिनको गलवान घाटी में शहीद हो गए थे? तो उसे कौन सा दिया गया? तो महावीर चक्र दिया गया है। कौन सा? तो महावीर चक्र दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं
कि जो अशोक चक्र दिया गया 2021 का, उसे किनको दिया गया? तो वो बाबू राम को दिया गया। अशोक चक्र 2021 वाला किसे दिया गया? तो बाबू राम को दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? वह किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वह सिक्किम के साथ समझौता किया है। किसे? तो सिक्किम के साथ समझौता किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? ये वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। क्या है? तो 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? तो उसका थीम क्या था? तो इको सिस्टम रिस्टोरेशन है। क्या है? इको सिस्टम रिस्टोरेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कौन सा शहर? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह दक्षिण कोरिया में। कहाँ? तो दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो आईसीसी पुरुष T20 2020 का आयोजन किया गया, 2021 का जो आयोजन किया गया था, उसमें से बताना है कि सत्य कौन सा है। इसका सत्य दोनों सत्य। तो चलिए देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप का खिताब जीता है। किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया है। तो चलिए देखते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? तो डेविड वार्नर, जो कौन से देश के? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अफ्रीका देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा? कौन सा है? तो निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा। वो कौन सा देश में ऐसा किया गया है? यह बताइए कि कौन सा देश हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। कौन सा? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। चलिए इसका राजधानी देखते हैं कि रवांडा की जो राजधानी कहाँ है? तो रवांडा की राजधानी किगाली है। कौन सा राज्य में राजधानी कहाँ है? किगाली है। और अंगोला की राजधानी लुआंडा हो गया। और कांगो गणराज्य की राजधानी कहाँ हो गया? तो किंशासा हो गया। और तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा है। आप राजधानी को भी जरूर याद रखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो वह किसे सम्मानित किया गया? वह सम्मानित किया गया पी साईनाथ को। किसे? तो पी साईनाथ को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केनिया में आयोजित अंडर 1920 विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो केनिया में अंडर 1920 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वह आपको जीते हैं 3 पदक। कितने? कुल 3 पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? जो बिहार को जोड़ा गया है वह किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो वह जो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। किसे? तो त्रिपुरा और मिजोरम के साथ जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? WHO द्वारा किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो वह चीन को। किसे? तो चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जो भौतिक के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसमें से वह कौन से शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। तो वह कौन से शामिल नहीं है? तो यह कौन सा? आरडीएम पटापोटियम है। कौन सा? आरडीएम पटापोटियम है। तो चलिए देखते हैं शामिल कौन से हैं। तो जॉर्जिया पेरिस है, अस्कोबा मोनाबे है, और कार्लोस हेल्समैन है। कहाँ है? कार्लोस हेल्समैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किससे है? कौन सी परियोजना है? तो वह सेज परियोजना है। का संबंध किससे है? तो वह किससे कराया गया? तो यह कराया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? क्या चाहिए? पेंशन पहुंचाने के लिए। किसे? तो पेंशन पहुंचाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो वह किया गया स्पर्श पोर्टल। कौन सा? स्पर्श पोर्टल किया गया है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो भी होता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप कहीं भी देख सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें हमने करेंट अफेयर्स के साथ जितना भी हो सकता है जीके को भी हमने शामिल किया है, जिससे आपका करेंट अफेयर के साथ जीके भी मजबूत होता चलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला शहर जिसे नल के जरिए 24x7 क्या है? 24x7 शुद्ध पानी पीने योग्य मुहैया कराया गया है।
तो कौन सा राज्य है, वह पुरी राज्य के द्वारा, किसे, तो पुरी राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष परिवहन स्पेस एक्स ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो वह कितने किया है, 143 यानी कि 143 किया गया है। कितना, 143। इससे पहले भारत का ही रिकॉर्ड था कि उसने एक बार में 104 सैटेलाइट को भेजा था। तो वह कब भेजा था, तो 2017 में। कब, तो 2017 में, यह भारत का रिकॉर्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीका कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है, कितना है, 100% टीकाकरण कवरेज कर लिया था, कौन सा है, तो वह बियान गाँव है, जम्मू कश्मीर का। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, बियान गाँव, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए फसल लगाने की खुशी में हरेला कहाँ मनाया जाता है। हरेला जो उत्सव मनाया जाता है वो कौन सा राज्य में मनाया जाता है, यह मनाया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ, तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मतलब भारत को 6 लाख गाँव से इंटरनेट जोड़ना है, वो इसका लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है, तो इसका लक्ष्य जो निर्धारित किया गया 2024 तक। कितना, तो 2024 तक इसका किया गया। शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो भारत का लक्ष्य है वो कब तक है, वो 2070 तक है। कितना, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो शून्य कार्बन का उत्सर्जन भारत का जो लक्ष्य है वो कब तक है, 2070 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश में क्या है, ऊर्जा स्वतंत्र बनाने की लक्ष्य रखा है। क्या ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो यह रखा है 2047 तक। कब, तो 2047 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा आज का यह लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष मोटे अनाज को, कौन सा अनाज है, तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। कौन सा राज्य, मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो कब, तो यह 2023 को किया गया है। कब, तो यह 2023 को किया गया है। तो आज का मेरा यह सेट नंबर 12 का सॉल्यूशन था। यह सेट आपको कैसा लगा, जिसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।